नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण असम और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। साथ ही प्रत्यक्ष के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को प्रबल आवाज से इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान हम मौजूद हैं बाली क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दादा कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह जी जोधा। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो इस बार चुनाव मैदान में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। जी जी। अ, भूपेंद्र सिंह से पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। किस बैकग्राउंड से करके आज भूपेंद्र सिंह जी इस मुकाम तक हैं? सर, मेरा पारिवारिक ग्राउंड पूर्ण रूप से राजनीति की रहा है। जी मेरे पिताजी स्वर्गीय जयपाल सिंह जी जोधा, जी वो भी स्टार्टिंग में बाल्यकाल से संघ से जुड़ गए थे जी और सन 75 में वो इंदिरा गांधी ने जिस समय इमरजेंसी लगाई 2 महीने जेल में रहे थे और बिल्कुल कट्टर स्वयंसेवक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। राजनीति में वो 1991 में आए जी और उसी समय से भैरू सिंह जी के समय में भैरू सिंह जी का 5 साल यहाँ उन्होंने काम संभाला। भैरू सिंह जी का सारा मैनेजमेंट वो देखते थे और पार्टी की निरंतर निस्वार्थ उन्होंने सेवा की। जी 2007 में फिर उनकी डेथ हो गई और मेरे पिताजी इस राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़े ओहदे पे नहीं रहे। वो ना कभी एमएलए बने, एमपी बने, एक साधारण भारतीय ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रहे और कोई किसी बड़े पद पे नहीं रहे, एक साधारण कार्यकर्ता थे। आप हिंदुस्तान में इतिहास उठा के देख लीजिए, एक साधारण कार्यकर्ता की मूर्ति आपको कहीं नहीं लगेगी। एक साधारण कार्यकर्ता की मूर्ति लगने का उदाहरण आपको यही मिलेगा। मेरे पिताजी की यहाँ मूर्ति लगी हुई है और एक मेन रोड भी उनके नाम से है, स्वर्गीय जयपाल सिंह जोधा के। जी तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने पार्टी की सेवा की, इसलिए उनकी मूर्ति लगी। जी 2007 में उनकी डेथ के बाद में मैं भी संघ से बाल्यकाल से जुड़ा हुआ हूँ, संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ। फिर मैंने भी भाजपा में निरंतर भाजपा की सेवा की है। 2011 से जिला युवा मोर्चा जिला महामंत्री रहा 6 साल, फिर युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रहा, एक बार युवा मोर्चा में जिला का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। जी इस तरीके से हमारा परिवार ने इस भारतीय जनता पार्टी के पिछले 45 वर्षों से हम सेवा कर रहे हैं। जी इस बार मैंने भी टिकट का आवेदन किया है, पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जी। राजनीति में आने का आपका प्रमुख कारण क्या रहा होगा? क्योंकि एक युवा वर्ग जब राजनीति में आता है तो सोच समझ के राजनीति में आना है। क्योंकि कई बार इस राजनीति को गंदा भी कहा जाता है, कई बार राजनीति को अच्छा भी कहा जाता है। एक युवा वर्ग अपने रोजगार की ओर सोचता है, अपनी नौकरी की ओर सोचता है, लेकिन आपने राजनीतिक पेशा क्यों चुना? राजनीतिक इसलिए चुना होगा कि मेरा पारिवारिक ग्राउंड भी राजनीति है और मुझे कुछ करने की वो जज्बा है कि इस देश इस अपने हमारे एरिया का विकास कैसे हो। हमारे ये एरिया इतना डेवलप नहीं है। आज आप देखिए, इतनी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, वो नहीं है, रोजगार की यहाँ कमी है। इसलिए युवाओं को कैसे आगे लाया जाए, गरीब कल्याण के लिए क्या क्या किया जाए, गरीबों को ऊपर उठाया जाए, इस तरीके से गरीबों की सेवा के लिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। जी। भूपेंद्र सिंह जी वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है। उनके कामकाज को भूपेंद्र सिंह जी जोधा कैसे देखते हैं? गहलोत सरकार के कामकाज को मैं तो 0 नंबर देता हूँ। जो जो वो योजनाएं ला रहे हैं तो इनको सबको मैं तो फेल समझता हूँ। अब उन्होंने लाइट जैसे 100 यूनिट माफ किए, आप पिछले महीने का बिल उठा के देखिए, सबके कितने बिल आए हैं। जी और ग्रामीण एरिया में उन्होंने 2000 यूनिट फ्री किए। अरे भाई, यूनिट फ्री तो कर दी, लेकिन आप देखिए ना, हमारे भाजपा काल में कितने समय लाइट आती थी और इनके समय में लाइट कितने घंटे आ रही है, इसकी भी तो तुलना कीजिए। लाइट आप ग्रामीणों को दे ही नहीं रहे हो, उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही है और आप लाइट फ्री करने की बात कर रहे हो। इसलिए मैं तो उनकी योजनाओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। सेकंड चीज, ये कांग्रेस पार्टी, आप अशोक गहलोत जी का आप ये देखिए कितनी भयंकर तरीके से तुष्टिकरण करते हैं।
अब ये जो पिछले 1 साल पहले जो हमारे उदयपुर वाला जो हुआ, अरे भैया सरकार के लिए सारे व्यक्ति समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर सरकार के लिए सब एक समान है। आप अब आप देखिए अभी उस कन्हैयालाल को इन्होंने सरकारी मदद 5 लाख दी, और आप देखिए अभी ये 2-3 दिन पहले जो अपने जयपुर में जो घटना हुई, उस व्यक्ति को आप 50 लाख रुपए दे रहे हो। अरे क्यों भाई, ऐसा दोनों में क्या अंतर है? ये तो दोनों इंसान ही है। तो इस तरीके की इनकी जो नीतियां, ये तुष्टिकरण की नीति है, ये बिल्कुल भी खराब है, ये जी बात है। भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं उनका मानना है कि जो योजनाओं का जो पिटारा खुला है उसके बल पे फिर से सत्ता में लौट रहे हैं। क्या मानना है आपका? नहीं 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 लौट रहे सर, ये उनको ख्याली पुलाव फुकाने दो। ये नेता इनके छो हवा में उड़ते। ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि किसी भी हालत में सरकार नहीं आ रही है। आप देखिए इतने सारे सारे सर्वे हुए, सर्वे क्या बता रहे हैं? सारे सर्वे कभी फेल नहीं जाते हैं भाई, सारे सर्वे फेल नहीं जाते हैं। सर्वे बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता बिल्कुल कमर कस चुका है नीचे जमीनी लेवल पे, बूथ लेवल पे। हमारे संगठन की जो रचना और उनकी ताकत के बलबूते पे हम कह सकते हैं किसी भी सूरत में सरकार नहीं आएगी कांग्रेस की। ये तो राज्य की बात हो गई। यहाँ की स्थानीय बात करूं तो यहाँ से लगातार 25 वर्षों से सीट पर काबिज हैं पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत। उससे पहले 2 बार भैरव सिंह जी शेखावत की यहाँ से विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से। उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार 35 सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की कब्ज है, तो क्या क्या मानना आपका, विकास हुआ? मेरा ये मानना है कि भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो, और कुछ देखा जाए तो बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन काम तो हुए ही है। सड़कों का काम है और काम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीतिक जीवन में सभी को मौका भी मिलना चाहिए। नए जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो भी पार्टी में काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से पुष्पेंद्र सिंह जी ने 25 साल काम कर लिया। अब किसी नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। युवाओं का अभी जमाना है, युवा को मौका देना चाहिए। उसकी सोच समझ क्या है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो इस विकास के लिए और क्या कर सकता है। नया व्यक्ति आएगा तो और अच्छा है ये जी भूपेंद्र सिंह जी, अब राजनीतिक जीवन से के सामाजिक जीवन की ओर चले। भूपेंद्र सिंह जोधा ने अपने जीवन में कौन कौन से बड़े सामाजिक कार्य किए, जिन कार्यों को आज भी मनन करते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो काम मैंने बहुत अच्छा किया? हर क्षेत्र में हम सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहते हैं, चाहे गायों की सेवा करनी है या और भी समाज के कोई भी काम है। कोई गरीब है, उसकी मदद करना है, हर समय गरीबों के लिए तैयार रहना है। उसके लिए हम तो रात दिन एक करके भी हमेशा फील्ड में रहते हैं। वापस राजनीति की ओर चलते हैं, क्योंकि राजनीतिक माहौल है, सरगर्मियां तेज हैं, चुनाव सर पर हैं। आप भी इस बात पर रूप से दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या प्रमुख विशेषता रहेगी भूपेंद्र सिंह जोधा के अंदर की भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के ऊपर दाव खेल के बाले विधानसभा में मिला उतारे? भाई अगर मुझे टिकट मिलता है तो इस क्षेत्र के 95% युवा मेरे साथ रहेंगे, युवा होंगे, और मेरी कार्य क्षमता नीचे तक लोगों ने देखी है। तो उस बलबूते, सेकंड चीज, मेरे कार्य के आधार पर जो मैंने कार्य किए हैं, फील्ड में नीचे तक एक्टिव हूँ, पार्टी की जो सेवा की है, उस बलबूते पे कह सकता हूं कि मैं निश्चित रूप से ये सीट ज्यादा से ज्यादा वोट से निकाल सकता हूं। भूपेंद्र सिंह जी, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो इस बाली विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों पर अगर आप काम करेंगे? बाली का मुद्दा सर, एक तो जैसे जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जो हॉस्पिटल वगैरह बने हुए हैं, उनमें एक ये मैं पूरे क्षेत्र में घूमता हूं तो ये बात निकल के आई कि वहां एक तो डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। तो पहला काम तो ये है कि डॉक्टरों की व्यवस्था करूंगा। जो बड़े हॉस्पिटल है, जैसे हमारे तहसील लेवल पे ये हॉस्पिटल है, तो इसमें सारी सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से हो, इस बात का पहले ध्यान दूंगा। और एक जो मूल रूप से देखो, सारी योजनाएं वगैरह ये सब चलती रहती है, लेकिन एक जो व्यक्ति कहीं राजनीति से नहीं जुड़ रहा है, साधारण व्यक्ति है, उसके लिए जैसे कई गांवों में
ऐसी स्थिति है कि जैसे वहां जल बांध का हर जगह पानी नहीं है, वो किसी कुएं का न वो पानी पीते हैं, इसमें उनके फ्लोराइड वगैरह की बहुत दिक्कत है। तो मेरा ये ध्येय रहेगा कि भाई हर गांव में मीठा पानी पहुंचे, इस बारे में मैं पहले विचार करूंगा और बाकी जो क्षेत्र की जो भी समस्या आएगी इन सबको निपटाएंगे। आज पानी की समस्या की बात को लेकर के हम लोग जब इस क्षेत्र में घूम रहे थे, जगह भ्रमण कर रहे थे, तो एक गांव था, उस गांव में महिलाएं लड़ रही थी पानी के लिए। ऐसा भी मंदिर हमने देखा है इस गांव का। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जो लगातार 35 सालों से इस सीट पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी। अगर ऐसा दृश्य आपने देखा है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और 35 वर्ष से वो है तो ये हर वो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए क्या मास्टर प्लान तैयार करने वाले? मैं सर जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से केंद्र से जैसे एक योजना चली है कि घर घर नल कनेक्शन देना है, जल योजना। ठीक है, जल योजना चल रही है। अब वो यहाँ नीचे धरातल पे कई जगह एक्टिवेट नहीं हुई है। अगर मैं बनता हूं तो तुरंत उस पर ध्यान दूंगा और जिन गांवों को नहीं जोड़ा उनको जोड़ूंगा। और अगर कोई ठेकेदार किसी कारण से वो काम नहीं हो रहा है तो उसको बड़ी दृढ़ता से उसको पहले पूरा करवाऊंगा। जी, भूपेंद्र सिंह जी, जीत का प्रमुख आधार क्या रहेगा? क्योंकि आपके सामने अगर पार्टी आपको मौका देती है तो सामने दिग्गज नेता सामने खड़े रहेंगे। बद्रीराम जाखड़ की बात कर लो, चाहे ठाकुर अभिमन्यु सिंह जी की बात कर लो, चाहे ठाकुर दुर्गा सिंह की बात कर लो, चाहे चंद्रशेखर की बात कर लो, चाहे सतपाल देवासी की बात कर लो, ये सब जातीय समीकरण को लेकर भी मजबूत है। क्या आधार रहेगा जीत का प्रमुख? राजनीति में ये सोचना बहुत गलत है। किसी एक जाति से कोई व्यक्ति नहीं जीतता है, सारे समाज का, सारे लोगों का साथ चाहिए, वही व्यक्ति जीतता है। किसी एक समाज के पीछे कोई नहीं जीतता है। और लोगों का प्यार, स्नेह और मेरी लोगों की सेवा मैंने जो की है, मेरे परिवार ने की है, मेरे पिताजी ने जो की है, उसके आधार पर मैं निश्चित कह सकता हूं कि भारी मतों से जीतूंगा। जी, क्या होता है कि टिकट एक को मिलता है, बाकी सबको निराशा मिलती है। अगर ऐसा मंजर बना, क्या पार्टी ने उसी चेहरे पर फिर से दाव खेला या किसी दूसरे चेहरे के ऊपर दाव खेला पार्टी ने, तो भूपेंद्र सिंह जी जोधा का क्या एक्शन रहेगा? हम तो बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और उस पद्धति में छोटे से बड़े उसी पद्धति में बड़े हुए हैं, वही माहौल देख के बड़े हुए हैं। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं ताकत से चुनाव लड़ूंगा और नहीं देती है तो जीवन की अंतिम सांस तक, ये चुनाव नहीं, इसके बाद बोले जब तक जिंदा रहूंगा बोले 10 चुनाव देखूंगा, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। जी, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से बाली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बाली की जनता से तो यही कहना चाहूंगा कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो आप सभी का मुझे आशीर्वाद चाहिए, और पार्टी मुझे मौका नहीं देती है तो मेरा तो आप बाली की जनता से यही कहना है, अपन को इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का भविष्य देख के, अपने देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम सभी को कमल के फूल के पीछे ही रहना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देना है। जी, ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी जोधा, जिन्होंने वादे तो काफी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता कितना जनादेश देती है। उससे पहले देखने वाली बात होगी सियासत का ऊंट किसके ओर बैठता है, क्या पार्टी इनको मौका देती है। आने वाला वक्त बताएगा सियासत का शतरंज कौन जीतता है। देखते रहे ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम, जितन सेन और पवन वैष्णव के साथ।